सरकार किसकी है साहब? 11 शुक्ला जी जवाब दीजिए। और इसमें बड़ा हिस्सा तो ये एक्सपोर्ट के लिए होता है ना, कि उन्हीं से सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बाद हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं मुस्लिम कंट्रीज को। इसको भी तो प्रेम शुक्ला जी अनदेखी नहीं की जा सकती। वो सर्टिफिकेशन चाहिए ना अगर मुस्लिम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है। इसे कहते हैं कांग्रेस का पलायनवाद। इसे कहते हैं अंजना जी कांग्रेस का पलायनवाद। पूरे 8 से 9 मिनट तक श्रीमान अभय दुबे बोलते रहे, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट भाई बिल्डिंग कैसे, बिल्डिंग एक्सपोर्ट हो रही है, कोई इमारत एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, उसके में लगने वाला सरिया एक्सपोर्ट हो रहा है। आप जो है हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर एक इस्लामिक पैरेलल अर्थव्यवस्था क्रिएट करने का जो दुष्चक्र रच रहे हैं, उसके विरुद्ध अगर हिंदू स्वर उठा रहे हैं तो इस पर आप जो है भाग क्यों खड़े हो रहे हैं? अभय दुबे ये आपका पलायनवाद है, और आपके इस पलायन, और आप कह रहे हैं तालिबान ने पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दिया और भारत ने उसका मदद, भारत उसके साथ खड़ा हो गया। बीच मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था भाई, बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आवाज ये क्या इनको संकट है? इनको बीमारी क्या है? अभय जी आपके बीच में क्या बीमारी है? बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अरे पर सरकार तो आप हैं, वो कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं तालिबान के तलबे? अरे शुक्ला जी सरकार आप हैं, आप लोग भूल जाते हैं क्या? तो मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं। ये हलाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ये सब्जेक्ट कब आया, किसकी सरकार थी, जरा पता लगा लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में 4 जिन संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने का अधिकार दिया, ये कब का अधिकार संपन्न कब किया गया, वो कौन सी सरकार थी, जरा देख लीजिएगा। और दूसरी बात कह रहे थे कि तालिबान के तलवे चाट रही सरकार। अरे जब से पाकिस्तान पे तालिबान चढ़ गया है तब से पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की जो कांग्रेस है वो तालिबान को गालियां देने लगी। अरे पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले, चीन के चंदे पर जीने वाले इतने देशद्रोही हैं कि अगर तालिबान को हमने रणनीतिक रूप से उसकी पीठ ठोक दी तो इतनी पीड़ा हो गई कांग्रेस को, क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध जो है तालिबान खड़ा हो गया है। कितना राष्ट्रद्रोह करोगे भाई, कितना गिरोगे नीचे, ये तो बताओ जरा कांग्रेसियों। कोई भी जो है आपके गर्त में गिरने की कोई सीमा शेष बचेगी, या आप गर्त में डूबकर मरने तक ही लगातार गिरते रहोगे? ये देश भली भांति जान रहा है कि पाकिस्तान परस्ती में अंधा हुआ यह मायनो परिवार कहां तक और क्या तक कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। तो श्रीमान तलवे चाटने की आवश्यकता भारत को नहीं है। संप्रभु भारत तो आंखें उसको दिखाता है जिस अमेरिका के एक घुड़की पर आप 26/11 का बदला लेने की बजाय पूरी सरकार दुम दबा के बैठ गई थी। ये आपके गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया है। ठीक है, ठीक है, एक जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद से अभय दुबे जी को, अभय जी को दिखा दीजिए अभय जी, क्योंकि सीधा उनकी सरकार पर कर रहे हैं। अभय जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, फिर मुझे अनुराग जी के पास जाना है। अंजना जी आज चुनौती देता हूं, यहां कहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि ये 6:40 के बाद ये प्रतिबंधित कर देंगे, कहे ना। रेमिटेंस का सवाल खड़ा होगा तो फिर भाग खड़े होंगे। आपका बोलिए ना किसने किया 2014 से अब तक इसको कंटिन्यू? मतलब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मुद्दा बनाए और आपकी केंद्र की सरकार बांटती जाए। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेलो, इतने सारे हमारे सैनिकों और नागरिकों की शहादत के बाद बेशर्मी से। हॉकी के मैच के लिए उनको आमंत्रित करो, तब शर्म नहीं आती। और यहां पर हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हो। यह चुनाव समाप्त हो जाएगा कि यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण समाप्त हो जाएगा? बिहार के मुद्दे ये नहीं है, बिहार के मुद्दे हैं 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम जो आप लोगों ने किया है। बिहार के मुद्दे 20,000 स्कूलों में बिजली की उपलब्धता नहीं है, 86% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो सबसे कम बिहार प्रदेश का है। बिहार में 1 लाख नौजवानों पर सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं और नेशनल एवरेज 50 है। बिहार के मुद्दों को मत भटकाइए, बिहार क्षमा नहीं करेगा। बिहार में आप गृह मंत्री हमारे आके कहते हैं कि उद्योग नहीं लग सकते, जमीन नहीं है। अडानी के लिए 1000 एकड़ जमीन है तुम्हारे पास 1 रुपए में देने के लिए, लेकिन बिहार के नौजवान अगर रोजगार मांग ले तो मंत्री कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है इसलिए अभद्रता पर। अरे 3,19,000 कांग्रेस की लूट करेगा वो आदमी। क्या समझते हो आप? बिहार
बिहार ने हार नहीं मानी प्रेम शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, जो हश्र तुम्हारा उत्तर प्रदेश में हुआ है वो बिहार के चुनाव में होगा, याद रखिएगा। अब नीतीश कुमार का एक सिपाही 200 करोड़ रुपए का आदमी लल्लन टॉप के शो में बताया अंजना जी, एक पत्रकार ने, उन्होंने कहा अंजना जी वो थक गए। अनुराग जी जल्दी से बोलिए, बोलिए अनुराग जी जल्दी से बोलिए। अंजना जी अपनी बात कह लूं। हाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी का डबल चेहरा देखिए। मीट एक्सपोर्ट में जीएसटी 0 है, जीएसटी लगा दीजिए ना, मीट एक्सपोर्ट रोकना चाहते हैं आप। आपने बोला 4 संस्थाएं हैं, 4 संस्थाएं तो सरकार की निगरानी में काम कर रही हैं। जब आपको पता है, मीडिया को पता है, सबको पता है, तो सरकार की निगरानी में है। फिर सरकार की निगरानी में काम कर रही है, फिर गलत कैसे है? कॉमर्स मिनिस्ट्री अगर सर्टिफाई कर रही है तो गलत कैसे है? मतलब एक तरफ सरकार कह रही है और दूसरी तरफ इनके गिरिराज जी कहते हैं झटका मीट खाओ, सनातन बचाओ। ये कौन सा सनातन बचाने का तरीका कि झटका मीट खाओ? ये पहली बार हमने देखा है। कमाल है भैया इनका, तो इनके कैसे माने कमाल की बातें करते हैं। झटका मीट से सनातन बचाओ, संस्थाएं 4 काम कर रही हैं, सरकार की निगरानी में हैं, हम सवाल उठाते हैं। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो यहां संविधान और कानून है, संविधान कानून के हिसाब से चलिए। आपको लगता है तो आप कार्रवाई कीजिए। फिर आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री छूट भी दे रही है, 15% मीट का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, और इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं, आपके यहां दिल्ली में कुछ अलग हो रहा है। तो हम यही तो कहते हैं प्रभु, आप पहले तय तो कीजिए, दिल्ली वाले तय कर लें क्या करना है, उत्तर प्रदेश वाले तय कर ले क्या करना है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी तय कर ले, दिल्ली की बीजेपी तय कर ले, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट तय कर ले, दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट तय कर ले। आपस में समन्वय नहीं है। एक तरफ वो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे गलत हो रहा है, इलीगल हो रहा है, आतंकवादी के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो भैया आतंकवादी के पैसा इकट्ठा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही? दोनों जगह तो आपकी सरकार है। इसलिए तो मैंने बोला अगर कोई इस देश के अंदर में गलत काम करेगा तो उसमें तो कार्रवाई होगी। अगर गलत काम नहीं कर रहा तो क्यों कार्रवाई होगी? जब सरकार की निगरानी में काम हो रहा है तो आप देखिए अच्छा ही है ना। फिर तो सरकार को पता है, अंजना जी को पता है, मीडिया को पता है, 4 संस्थाएं काम कर रही हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी पता है, और सब काम हो रहा है। लेकिन डिबेट के लिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे आ जाओ। बिहार का इलेक्शन आया है, हलाल की बात होगी, बुरके की बात होगी, नफरत की बात होगी, दीप की बात होगी। अरे भैया हमने तो कहा, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ बोला रोशनी जलाइए, प्रेम शुक्ला जी, घर में रोशनी हो। आरोप यह है कि आप बांटने वाले शब्दों को ढूंढ कर चुनाव के पहले लाते हैं, बुरका हो हलाल हो। अब उसके बाद से दिखा दीजिए वारिस भाई के साथ। नहीं, मैं तो अनुराग जी का बहुत आभारी हूं। आज इन्होंने जो है हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की और अंत तक डटे रहे। तो समाजवादी पार्टी में कम से कम एक प्रवक्ता इतनी शानदार मांग करता है कि हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने वाले मुस्लिम तंजीमों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो अनुराग जी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। नौकरी के पीछे काहे लगे डटे रहिएगा, भागिएगा, चुनाव लड़ना है, बिना मतलब का उनके पीछे लग गए आप। शुक्ला जी देखिए डटे हुए हैं वो। शुक्ला जी भदौरिया जी के जीवन से मत डटे हुए हैं। आप नहीं पता है देश संविधान और कानून से चलता है। शुक्ला जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। फिर आपका अभिनंदन कर रहा हूँ अनुराग भाई। अनुराग भाई मैं तो आपका अभिनंदन कर रहा हूं कि आप जो है हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने का विरोध कर रहे हैं और यहां तक विरोध कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। अभिनंदन पे भी आप इतना काहे चिढ़ जा रहे हैं? देखिए हलाल मीट पर तो बात कोई कर रहे, आप हलाल सीमेंट, हलाल इमारत। और आपके लिए तो वारिस जी अच्छा है ना, जब वो बुर्का लाएंगे, हलाल लाएंगे, आप मुसलमानों को उनके खिलाफ डराएंगे, क्योंकि वो ऐसे शब्द लाते हैं अगर ध्रुवीकरण के लिए, तो आप उसको फिर इनकैश करते हैं मुसलमानों को, अन्य अल्पसंख्यकों को खासतौर पर अलग अलग जगहों पर डराने के लिए। सच नहीं है? मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है, पता है आपको अंजना जी? बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री है राज्यों के, इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, होड़ लगी है, कौन बड़ा हिंदुओं का चैंपियंस है। अब क्या होता, योगी जी बोलते जा रहे थे, आपके नेता योगी जी घिर गए। और आपके नेता क्या करते हैं? कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के मुख्यमंत्री की, हमारे नेता ओवैसी जी पर भी तो बोलिए 2 लाइन की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे योगी के ऊपर। अरे ओवैसी जी पर बोलिए 2 लाइन, अपने नेता पर भी दे दीजिए टाइम। देश ओवैसी जी पर बोलिए ना 2 लाइन। बात करें, महान आदमी ओवैसी जी, और क्या ओवैसी जी महान नेता है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हाँ सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अब यहाँ पर इशू क्या हो गया कि योगी घिर गए, लोगों ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बुलडोजर नहीं चला सकते तुम विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और योगी चलाते जा रहे थे तो वो गालियां खाते रहते। तो अब उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से अपने आप को बड़ा चैंपियन बताऊं, तो आ गए, सबसे पहला बुरखा लेके आ गए, उसके बाद अब लेकर आ गई ये हलाल का। अरे हल्दीराम भी हलाल सर्टिफिकेट ले रहा है,
हल्दीराम को रोको, क्यों रोकते नहीं? हल्दीराम इतना बड़ा मिठाई वाला पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ, वो भी हलाल सर्टिफाइड है, उसका क्या करेंगे? हाँ, पतंजलि नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना है, खुद के ऊपर से उतारना है और मुसलमानों को गाली बको और अपने ऊपर मेडल लगाते जाओ, यही राजनीति चल रही है। और बिहार का चुनाव है, बिहार में विकास डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं। 20 साल से पूरी बिहार की जनता परेशान, पिछड़ा हुआ वर्ग हो गया, करप्शन बढ़ गया, लिमिट के बाहर क्रॉस हो गया है करप्शन बिहार के अंदर। अब तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी ने छोड़ दी अपने आदमी को। देखो, जाओ, जो बराबर रीत से बात करेगा मुसलमानों के खिलाफ, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। सबसे पहले आ गए योगी, आते ही बुरखा शुरू किया। अंजना जी, लिख के रखो, आज का डिबेट को रिकॉर्ड करके रखना। 2 दिन में फिर शुरू करेंगे पाकिस्तान, मंगलसूत्र, कब्रिस्तान, शमशान, मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, नमाज पे आ जाएंगे, हलाल पे तो आ गए, मदरसे पे आ जाएंगे, सब चीज आएगा। लिख के रखना आज का डिबेट। अंजना जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यही होने वाला है, क्योंकि विकास के नाम पे घबराहट, बौखलाहट, भागम भागी मची हुई है वहां पे। और बात करते ओवैसी साहब कह रहे हैं हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और एक भी बताइए हमने कोई ऐसा अल्फाज किया हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ? अरे अभी तो ओवैसी साहब को भेजा जब आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जो पाकिस्तान की धुलाई करके आया। ओवैसी साहब से बड़ा नेशनलिस्ट आदमी कौन है देश के अंदर? चलिए बताइए, जिसको भारत देश ने भेजा के जाइए ओवैसी साहब और पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज करके आइए पूरे वर्ल्ड में। तो हमको तो नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट भी चाहिए ही नहीं, मिल गया, पूरे भारत देश ने, विश्व ने दे दिया हमको। तो अब तो बात तो होगी इन पे, कॉलर पकड़ा जाएगा इनका, गिरेबान पकड़ा जाएगा इनका, जो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं अंजना जी, उसके सिवा कुछ नहीं है। सबसे बड़े नेशनलिस्ट है ओवैसी साहब, आपने भी उनका इस्तेमाल किया था जब अरब देशों में भेजना था। जवाब दीजिए शुक्ला जी। देखिए, सबसे बड़े नेशनलिस्ट होने का उनको तमगा लग रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये जो है लगातार जो है सांप्रदायिक होने में ही बहुत प्रसन्न थे। 15 मिनट में मौका दो, हम सबको साफ कर देंगे। और लोगों ने बरेली में देखा कि कैसे चप्पल जूते छोड़कर भाग खड़े हुए। पर आपने भी तो उन्हीं को चुनाना भेजने के लिए। पठानी कह रहे थे जरा गणपति, अरे बहुत सारे लोग गए थे, अकेले गए थे वो। गजब है अंजना जी, बहुत सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल था, उनको नहीं भेजना चाहिए था, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये उस योग्य नहीं है, इनको आपत्ति है उस पर। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था, उसमें शशि थरूर भी गए थे, उसमें मनीष तिवारी भी गए थे, बन नहीं रही लगता। उसमें बहुत तमाम अलग अलग दलों के नेता गए हुए थे। उन तमाम दलों में उसमें तो कांग्रेस के विरोध के बावजूद कांग्रेस के नेता गए थे। और शशि थरूर को तो उसके कारण जो है कांग्रेस ने अछूत घोषित कर दिया अपनी पार्टी में, फिर भी शशि थरूर गए थे। कभी तो बात करो। देश के लोगों, शशि थरूर गए थे, हालांकि उनको इसी नाते जो है मायनो परिवार ने जो है कांग्रेस में अछूत घोषित करने का दुष्कर्म भी कर लिया। रोशनी हो, दिवाली का समय चल रहा है, घर घर कैसे रोशन हो, कुछ तो बोल। तो एक तरफ राजनीतिक इस्लाम का मोहरा है और दूसरी तरफ बुर्का से लेकर हलाल पर चर्चा है, जिसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। बीजेपी कह रही है ये असल मुद्दे हैं और एक पूरी समानांतर इस्लामिक अर्थव्यवस्था देश में खड़ी की जा रही है। बहरहाल इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोलने।